सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज की तीसरी क्लास है, ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारी बातें बता दी कि हमारे पास कौन सा ऐड होगा, कैसे लेस होगा, तो मैंने हल्का सा बस जो कॉमन सेंस क्रिएट किया है वो, ठीक है। अच्छा देखो, जिसने लास्ट क्लास समझ में नहीं आई है या फिर जो भी वीडियोस देखे उसको समझ में नहीं आएगी, पहले पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, उसके बाद यारी, ठीक है। सुनो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बातें बता रहा हूँ कि तुम्हारे बुक के अंदर टोटल 4 टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे, हम एक कॉमन तरीका अपनाएंगे और उस कॉमन तरीके से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो मैं तुमसे पहली बात बता रहा हूँ, मेरे पास 4 टॉपिक कौन से होते हैं। पहला मेरे पास मान लो कैश बुक का, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस है। दूसरा मेरे पास है पासबुक के बैलेंस है। अगर तुम अपने बुक में चेक करोगे तो ऐसा है, कोई सी बुक चेक करोगे ना तो उसमें ऐसे आता है एक मेरे पास कैश बुक का बैलेंस, दूसरा मेरा पासबुक का बैलेंस आता है। तो कैश बुक के बैलेंस की बात कर दूं, अब इसके अंदर दो टॉपिक है। इसका तुम्हारे पास फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। मेरे पास है कौन सा भाई, फेवरेबल, मतलब कि प्लस का बैलेंस, ठीक है। अगला है अनफेवरेबल, माइनस का बैलेंस, ठीक है। इसका भी फेवरेबल प्लस, ठीक है, और अनफेवरेबल मेरे पास क्या भाई, माइनस, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब सुनो, तो मेरे पास होता कुछ नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसका मतलब ही नहीं है। हम बनाएंगे अपना जो प्लस माइनस वाला कॉलम है वो, ठीक है। अगर प्लस का बैलेंस है प्लस साइड में, माइनस का बैलेंस है माइनस साइड में, और कुछ नहीं करना हमें, समझे। और मैं तुम्हें हमसे कहता है कि हम मोस्टली हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो रियल लाइफ है ना, जो रियल वर्ल्ड है, उसके अंदर भी यही बातें चलती है, बैलेंस एज पर कैश बुक। हम बैलेंस एज पर पास नहीं देख सकते, ये पता नहीं क्यों बना रखा, फिर भी हम हमेशा क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे, ठीक है। भाई तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन सेकंड है, उसे बता रहा हूं मैं एक बार कि कैसे कैसे है उसके अंदर। भाई सबसे पहले वही फॉर्मेट हमारा, एक हमारा प्लस वाला कॉलम, एक हमारा माइनस वाला कॉलम है। तो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर प्लस माइनस, ये तुम्हारा पर्टिकुलर, तुम्हारे पास यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो भाई अगर प्लस और माइनस की नॉर्मली बात करें ना, मेरे पास स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, मेरे पास 19 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या रखी, BR, इसको फुल फॉर्म लिखनी होती है एज ऑन 31 मार्च 2019 है। सुनो भाई, तुम्हें बातें ये याद रख के चलनी है कि अगर मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, तो इन डेट को तुम्हें याद रख के चलना होता है। बस तुम्हारी, हम ये जो रिकॉन्सिल कर रहे हैं 31 मार्च को, इसका मतलब कोई सी भी ट्रांजेक्शन जो पहले हुई है लेकिन उसका इफेक्ट इसके बाद आया है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुनो, सबसे पहली बात, हम पहले ना इन जो हमारे पास पॉइंट होते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट है उस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम क्या है कि नॉर्मली जो ऊपर और नीचे बात होती है वो पढ़ते हैं। मैंने ऊपर की बात पढ़ दी, इसमें लिखा था कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर BRS ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। फिर मेरे पास ना सारे पॉइंट इग्नोर मारो, सबसे नीचे आ जाओ, क्या है कि बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019 वाज 1,80,000, ठीक है। और डेबिट बैलेंस है, डेबिट का मतलब है प्लस। देखो ये वाली बातें बता चुका हूं कि अगर तुम्हारा कैश बुक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होगा, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस तुम्हारा माइनस होगा। और अगर पासबुक की बात कर दें तो पासबुक का डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस का होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कह रहे कि वेयर एज द बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 184,100, तो हमें बैंक के बैलेंस से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें किसका मतलब भाई, कैश से। अब सुनो, एक ना बेस बात बता रहा हूँ जिसके बेस पे ना तुम्हारे आधे क्वेश्चन हाफ, जितने क्वेश्चन है ना वो हाफ हो जाएंगे तुरंत ही। देखो मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई प्रिपेयर एज पर पासबुक, ठीक है, मान लो आ गया, तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें बैलेंस एज पर पासबुक लेना होता है और अपने हिसाब से सॉल्व करते रहो। अब तुम अपने आप को बैंकर समझना, तो तुम क्या समझोगे भाई, बैंक। अगर हम बैलेंस, देखो मैंने बोला कि अगर मेरे पास ऐसा है बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक है, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास कैश बुक है ना, जो कैश बुक है मैं सिर्फ इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है इसका मतलब क्या है, आई कैन मेक चेंज ओनली इन कैश बुक, ठीक है। मैं सोचूंगा मेरे हाथ में कैश बुक है एंड मुझे इसको इन अकॉर्डेंस बनाना है पासबुक के, मुझे इसको पासबुक के बराबर करना है, मैं इसमें चेंज करता रहूंगा, कम ज्यादा करता रहूंगा, ठीक है। फिर लेकिन अगर मैं बना दूं बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक, तो मैं सिर्फ जो मेरे पास पासबुक है ना
मैं सिर्फ उसी में चेंज कर सकता हूं और किसी में नहीं कर सकता, और कुछ भी बातें नहीं होती, सारी बातें ऐसे है। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास भाई इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि अच्छा इसमें बता मेरे पास बैलेंस एज पर कैश बुक कितना भाई 1,80,000। तो पहले लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो कितना है भाई 1,80,000, मैं इसको यहाँ पे लिख दिया 1,80,000। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या भाई पहला पॉइंट कह रहा है कि चेक फ्रॉम मोराजी, ठीक है 2500, अगला मेरे पास है दिनकर 3,000 एंड बलिराम 2,400 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, तो मेरे पास 3 चेक है, एक मेरे पास क्या भाई मोराजी का है, दूसरा मेरे पास दिनकर का है, और तीसरा मेरे पास क्या भाई बलिराम का। 3 चेक है, पहला मेरे पास 2500 का, दूसरा 3,000 का, तीसरा 2,400 का। वर्ड डिपॉजिट इनटू बैंक, भाई पहले मैं सोचूंगा इतने भाई मैंने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो पहले मेरे पास मैं सोचूंगा मेरा दोनों बैलेंस बढ़ गया, ये सोचूंगा मन में भी। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, अगर इनटू अकाउंट इन मार्च 2019 बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। अब सुनो, मैंने सोचा मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, ये तो होगा, देखो ये मेरे पास नहीं पे है। पहले मैं सोचूंगा कि भाई मैंने तो 31 में डाल दिया, 31 मार्च को मैंने डाल दिया, बैंक ने उसको अप्रैल में जाके किया है, होता ना उसने एक दिन के बाद कर दिया हो, मैं आज BRS बना रहा हूं, उसने एक दिन के बाद किया हो। ठीक है, तो मैं सोचूंगा यार उसने एक दिन के बाद किया है, चलो ठीक है मान एक दिन के बाद किया, तो मैं सोचूंगा कि मैं स्टेटमेंट आज बना रहा हूँ, अगर स्टेटमेंट आज बनाऊं उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन अभी तक हो रखी है वो सारी मेरे पास उठ के आएगी। मैं देखूंगा 3 ट्रांजेक्शन है नहीं उसके अंदर भाई। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अगर मेरे पास ये 3 ट्रांजेक्शन नहीं है तो एक ही बात निकलेगी, बोलूंगा भाई 3 ट्रांजेक्शन गायब है, पहले दोनों को बराबर करूंगा मैं। ठीक है, दोनों बराबर, मैंने सोचा मेरा जो मैं सोचूंगा देखो मेरा कैश बुक बढ़ गया, लेकिन मेरा बैंक तो बढ़ा ही नहीं, बैंक नहीं बढ़ा, हम क्या बनाए कैश बुक माइनस कर दूंगा इसको, तो 3 जगह माइनस करूंगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो लिखूंगा अच्छा मैंने क्या किया, हमें स्टेटमेंट क्या लिखनी है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, मैंने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। कितने हमें टोटल अमाउंट जोड़ना है एक बार, 79 पक्का इतना आएगा। मेरे पास पहला है 2500 का, ठीक है 7900, तो माइनस में 7900। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट ट्रांसलेशन है चेक इशू टू M खैर। ठीक है, जो भी देखो मैंने क्या किया, चेक इशू किया, चेक इशू का मतलब क्या होता है, मैंने चेक लिख के दे दिया, ले भाई मेरा बैंक खाली कर दे। ठीक है, मतलब माइनस वाला जो भी है। अब सुनो, चेक इशू टू M खैर ₹3000, उसके बाद पास अगला है नटवर लाल को 5,000, और फिर जाके मेरे पास क्या है दया भाई 3,000 इन मार्च 2019। मैंने इन 3 बंदों को चेक इशू किया। भाई चेक इशू करने का मतलब है कि मैंने मतलब मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने किसी को चेक लिख के दिया है, कह रहा वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल। देखो इसका जस्ट अपोजिट है, 3 चेक थे। ठीक है, तीनों चेक मैंने लिखे, बोला भाई ले अपनी सैलरी ले जाओ। ठीक है, मतलब अपने पैसे ले जाओ। अब ना वो गए, बोले हम तो आराम से जाएंगे, हो गए कब भाई अप्रैल में। ठीक है, तो मार्च में उनको जाना था, किसी भी रीजन से वो अप्रैल में गए, तो मैं कब बना रहा हूँ 31 मार्च को। मैं स्टार्टिंग में ये सोचता कि भाई मेरे पास ना पहला ऐसा है। ठीक है, मैंने सोचा मेरा बैलेंस कम हो गया होगा, ये सोचूंगा, एक्चुअल में क्या हुआ बैलेंस कम नहीं हुआ, तो फिर क्या करूंगा प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा अच्छा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड या फिर क्लियर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई हाँ भाई चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, चेक इशू किया, हाँ प्रेजेंट फॉर पेमेंट, वही वाली बात पड़ जाएगी, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो भाई क्या करूंगा ऐड, कितना हो जाएगा अमाउंट ऐड किया इसका 11,000। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट मेरे पास थर्ड जो है अ चेक फॉर 1,000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। एक चेक था मेरे को कस्टमर से रिसीव हुआ था, वॉज एंटर इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब बच्चे इस बात में अटक के मर जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है समझ रहे हो, हमें बताना कैश बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, तो हमने कैश बुक उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, मैंने लिखा कि एक चेक था 1,000 रुपए का, विच वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन द मार्च 2019। मैंने अपने बैंक कॉलम में, ठीक है, पहले जिसकी एंट्री कर दी, जो मेरा कैश बुक बना रहा हूं मैं उसमें एंट्री कर दी, भाई चेक रिसीव हो गया एंट्री कर दी, लेकिन बट इट वाज डिपॉजिटेड इन अप्रैल, भाई उसको अप्रैल में जमा किया। तो पहले मैं देखो पहले था बराबर, मैंने उसको बढ़ाया था। ठीक है, मैंने कैश बुक ऐड किया था ना, लेकिन मैं बैंक गया नहीं,
31 मार्च तक बैंक ही नहीं गया, मैं बैंक नहीं गया, मैं यहीं पे कर दूंगा मैंने सब, ठीक है। तो लेस करूंगा। अच्छा क्या लिखूंगा मैं, मेरे पास देखो और क्या लिखूंगा कि मेरे पास कोई सा चेक था, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड बैंक, ठीक है। तो मेरे पास चेक का रिसीव हुआ था, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट, बट नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है। कितना, 1000 का है, तो क्या करूंगा मैं, माइनस, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट बात है मेरे पास है यानी कि बैंक स्टेटमेंट शो क्रेडिट ऑफ ₹2500 फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। मैं बोलो कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, वो शो करती है क्रेडिट का 2500 रुपए, किस बात का, फॉर इंटरेस्ट, एंड डेबिटेड ऑफ ₹500 फॉर बैंक चार्ज। अब सुनो भाई, देखो इसमें लिखा है डेबिटेड क्रेडिट। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, उसमें बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। कौन शो कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है। तो बैंक का पता नहीं मैं क्या होता है, बैंक का हमें समझ रहा, बैंक का हमें पता होता है, बैंक डेबिट कर रही है मतलब कम कर रही है, ठीक है। क्रेडिट कर रही है मतलब ज्यादा कर रही है, ये तो होता है। अब सुनो भाई, थोड़ी बातें याद करके चलना, वरना बच्चे इतना अटकते हैं कि सोचो मत। भाई मेरे पास क्या रही कि बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट ऑफ 2500, 2500 रुपए का क्रेडिट शो कर रही है, ठीक है। मतलब कि इतने रुपए ऐड कर दिए, किस बात के ऐड किए, इंटरेस्ट के, उसमें लिखा है ना फॉर इंटरेस्ट, और फिर उसने डेबिट कर दिए। डेबिट कितने के भाई उसने, 500 रुपए, किस बात के, बैंक चार्ज, और उसने हमें बताया नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा पहले कि बैंक पहले मेरे पास है डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक, बैंक ने हमें बिना बताए पैसे डाल दिए। सुनो मैं सोचूंगा पहले दोनों बराबर था। अच्छा वैसे इतना कॉमन सेंस काम अगर पढ़ते बता दे रहे हो, प्लस होगा माइनस होगा, पता लग रहा है ना, ठीक है। सुनो पहले दोनों पास बराबर था, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई बैंक वाले ने बढ़ा दिया इसको, ठीक है, हम भी बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा मैं अगर ना ऐसा बोल दूं कि मैं बना रहा हूँ बैलेंस एज पर पासबुक, मैं सेम चीज बोलूं, ये लाइन बोलूं दोबारा से फिर बोलूं, लेकिन मैं बना रहा हूँ बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है मैं जो क्या कर रहा हूँ भाई, मैं खुद ही मतलब कि करूंगा जो करूंगा, ठीक है। मैं बैंक वाला हूँ अब तो, अब सुनो पहले मेरे पास बराबर था, मैंने बढ़ा दिया, मैं क्या हूँ, बैंक वाला हूँ, तो मैं इसको छेड़ नहीं सकता, मैं खुद कम करूंगा, समझे। अब ना इसी बात पे आते हैं दोबारा से कि मेरे पास क्या भाई बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, तो मतलब कि उसने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। क्या करूंगा मैं, प्लस कर दूंगा बराबर, ठीक है। तो क्या बोलूंगा भाई, डायरेक्ट कितना ऐड देगा 1000 का, हाँ 2500 का, 2500 ऐड। हाँ भाई लास्ट मेरे पास क्या है, अच्छा डेबिट ऑफ मतलब वही बैंक चार्ज, डायरेक्ट डेबिट ऑफ बैंक चार्ज, तो भाई 500 रुपए, ठीक है। कर दो इसके टोटलिंग, अब बताना कितना कितना आ रहा भाई, बड़ा वाला कौन सा अमाउंट है, 1,80,000, 90, 90, 91, 92, 93, 1,93,500, तो 193500, 193500। अब मुझे बताओ भाई कि 19350, 193,500 में से इसे माइनस करो, कितना है मेरे पास, 7,000, 8,900 और 9,400, कितना आ रहा है देखना एक बार। तो 0 0 15 में से 5 में 4 गया तो 1, और फिर मेरे पास क्या भाई 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ पे 8, 184,100, चेक करोगे तुम्हारा बैलेंस 184,100 आ रहा है, पक्का, इसमें दिक्कत नहीं कुछ। तो इसे कहा लिखूंगा मैं, मेरे पास क्या है, अच्छा ये क्या है पता है, बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा डेबिट है क्रेडिट है, कैसी बात कर रहे हो, क्या माइनस किसमें से किया भाई, चंचल जो ऐड कर देना बड़ा वाला, ठीक है, उसमें से मैंने कम वाले को माइनस कर दिया। सुनो भाई मेरे पास ये बैलेंस, ये जो बैलेंस आया बताओ प्लस का बैलेंस है कि माइनस का बैलेंस है, कैसी बातें कर रहे हो। ये मेरे पास ये ज्यादा है ना, ठीक, प्लस वाला ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो प्लस वाले हो ना, तुम इसमें कंफ्यूजन में यहाँ पे लिखूंगा तो तुम ये बोल रहे हो, ये सोच रहे हो, नहीं ये नहीं सोचना हमें, हम उसको बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं बस, वो बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ना, जब हमने कैश बुक बनाती है बैलेंस सीडी कर देते हैं, ये उसी इसको वही समझ लो और कुछ नहीं है, ठीक। तो मैं लिखूंगा भाई बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। चंचल बताओ मेरे पास डेबिट बैलेंस है फिर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट,
ठीक है, पता ना क्यों भाई, क्योंकि प्लस का बैलेंस है। अच्छा पता बच्चे तो क्या बैठते हैं, टीचर देखो याद कैसे बात है, बच्चों ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट और नीचे डेबिट, बस ऐसे याद करा देते हैं। लेकिन बच्चों को ना तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि डेबिट है क्रेडिट लिखा हुआ है, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता। ठीक, चलो ठीक है, आ गया तो आसान पेपर बन गया। लेकिन अगर वो इस पे आना कि हाँ भाई आज तो उड़ा देते हैं बच्चों को, तो सही में उड़ा देंगे फिर तुम्हें, ऐसा होता है। तो इसीलिए ना तुम्हारे पास प्रैक्टिस की बात चलती है। बोलो कितना मेरे पास भाई, 184,100। ठीक है, मेरे पास क्या भाई बैलेंस है, अब मतलब क्रेडिट बैलेंस है मेरे पास। बात सुना आगे। अब सुनो, तुम्हारा चैप्टर यहीं पे खत्म है वाला, पता क्यों? अब तुम सबने इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे उठा लो, तुम्हारे जितने डाउट बनते हैं ना वो सारे डाउट मेरे को लिख के दो। ठीक, मैं वो सारे दिन लाइन समझा दूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात तुम्हारी है भाई, क्योंकि देखो ये सारी बातें बतानी है, बाकी तुम्हारी बात बचती प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस तुम करोगे, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, तुम्हें जहां दिक्कत आ रही है डाउट पूछो, फिर बाकी बात देखते हैं। ठीक है, इसमें डाउट करो एक बार।